Hi everyone, this is me Dr. Deepa Rawat and we are going to discuss another special topic on this video, that is moral remedy. So, what is moral remedy? It is nothing but the psychological counseling of the patient. And Hahnemann ने इसको aphorism 17 के फर्स्ट फुटनोट में मेंशन किया है, जहां पर उन्होंने बोला है कि हमको सिर्फ पेशेंट को ट्रीटमेंट नहीं देना है, हमको सिर्फ उसको दवाई से ट्रीट नहीं करना है, बल्कि उसकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करना है। जब हम कहते हैं ना कि वाई ऑफ द केस हमको जानना है, ये सिर्फ हमको प्रिस्क्रिप्शन के लिए नहीं बल्कि इसलिए भी जानना है ताकि हम उसको काउंसिल कर सकें, उसकी मेंटल हेल्थ के बारे में उसको एजुकेट कर सकें और उसको एक तसल्ली दे सकें दैट यू आर नॉट अलोन इन दिस वर्ल्ड. And Dr. Hahnemann emphasized and focused on this when he talked about mental diseases, जब हम mental diseases के बारे में बात करेंगे. But as of now, moral remedy is nothing but the psychological counseling. इसके related जो notes हैं वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी, आप वहां से ले सकते हैं. लेकिन थोड़ा सा इस वीडियो में मैं explain करूंगी कि moral remedy actually होती क्या है. यहाँ पर हैनिमन बोलते हैं कि बॉडी की जो भी डिसीजेस हैं वो अपने आप नहीं आती हैं, इट इज समवेयर रिलेटेड टू द माइंड. जो हम अगर माइंड मेथड में जो लोग हैं वो समझ सकते हैं इस बात को, और माइंड और बॉडी दोनों ही इंटरकनेक्टेड हैं. तो जब किसी पेशेंट को साइकोसोमैटिक डिसीज, साइको यानी पहले उसका मेंटल लेवल इफेक्ट हुआ, उसके बाद सोमैटिक यानी कि बॉडीली लेवल पर उसके सिम्टम्स आने लग गए. डॉक्टर हैनिमन सेज दैट बॉडी रिफ्लेक्ट्स द फीलिंग ऑफ माइंड एंड दे आर इंटरकनेक्टेड एंड इट इज in both the states. That is, healthy state में भी ऐसा ही होता है, जब आपका मन बहुत अच्छा होता है तो आपकी बॉडी हेल्दी रहती है, एंड एज वेल एज इन डिजीज स्टेट, जब आपका मन खराब होता है या कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं या कुछ स्ट्रेस चल रहा है तो समवेयर वो आपकी बॉडी में आता ही आता है. एंड ये जो साइकोसोमैटिक डिसीज के बारे में डॉक्टर हैनिमन ने बात करी है, उन्होंने बोला है कि कहीं ना कहीं ये आपके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स को, आपकी फिजियोलॉजी को इफेक्ट करता ही करता है. सेड दिस इज ट्रू in treating chronic cases with antisoric remedies, क्योंकि mental diseases they are soric in nature. So he said as long as the patient is depressed and he is full of conflicts, he is taking stress, he is in anxiety, he is in hypochondriacal state, the body is not going to be fit, the body is not going to be healthy. So in order to maintain the health in the patient, we have to treat the mind first. We have to counsel the patient and उसको बताना है, उसको उसके environment को change करने की कोशिश करनी है, उसको मोटिवेट करना है कि वो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करे, वो अपने एनवायरनमेंट को चेंज करे, वो अपने हैबिट्स को चेंज करे और अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करे. हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत ज्यादा कम है, दूसरे की प्रॉब्लम्स आप देखो कितनी ज्यादा है. जब अपने से बड़ी प्रॉब्लम किसी के साथ देखते हैं तो हमें लगता है कि नहीं नहीं, वी आर एट अ वेरी गुड प्लेस एंड वी कैन डू थिंग्स, तो हमको और ज्यादा मोटिवेशन हमको फील होता है.